मेरी तरफ से आप सब लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में सलाम पहुंचे। आज मैं आपके सामने बुत परस्ती के बारे खुदा का कलाम बयान करना चाहता हूं कि बेशुमार लोग बुत परस्ती करते हैं। हमारे चर्चों में भी बुत बनाकर रखे हुए हैं, लोगों ने घरों में भी बुत बनाकर रखे हुए हैं। तो आज बाइबल मुकद्दस को जानना है कि बुतों को पूजना रवा है या गुनाह है। जब खुदा ने मूसा को 10 हुक्म दिए तो उनमें खरूज की किताब 20 बाब की 4 आयत में लिखा है कि तू अपने लिए बुत ना बनाना, ना उनको सजदा करना, ना उनकी खिदमत करना, ना उनकी इबादत करना। तो आज दुनिया में क्या हो रहा है कि बुतों की पूजा हो रही है, फिर कहते हैं हम सही तालीम दे रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मुखालिफे मसीह कौन है, जो मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहते, जो बाइबल की तालीम पर कायम नहीं रहते। तो बाइबल में क्या लिखा है कि तू अपने लिए बुत ना बनाना, तू बुतों की इबादत ना करना, बुतों को सजदा ना करना, बुतों की खिदमत भी ना करना। तो इसी तरह अखबार की किताब 26 बाब की 1 से 3 आयत तक खुदा ने मूसा से कहा, तू अपने लिए बुत ना बनाना, ना उनकी इबादत करना, ना बुतों को सजदा करना। तो हमारे चर्चों में बुतों को सजदा हो रहा है, बुत बना रहे हैं, बुतों को चर्च के अंदर सजाया जा रहा है और अवाम को सिखाया जा रहा है कि आप बुतों की परस्तिश करें। बुत कुछ तो लकड़ के बनाकर रखे हुए हैं, कुछ बुत चाक के बना के रखे हुए हैं, तो कुछ बुत पीतल के भी बनाकर लोगों ने रखे हुए हैं। तो आज हमने देखना है, बुत ना देख सकते हैं, बुत ना सुन सकते हैं, बुत ना सूंघ सकते हैं, बुत ना आपकी दुआ सुन सकते हैं, बुत ना आपकी दुआ का जवाब भी दे सकते हैं। तो कैसे हमें तालीम दी जा रही है? ये बाइबल के उल्ट तालीम खुदा के खादम दे रहे हैं। खुदा क्या कह रहा है? तुम अपने लिए बुत ना बनाना। तो खादम बुत बना रहे हैं, खादम खुद भी सजदा करते हैं, अवाम को भी गमराह कर रखा है। यही गमराही की रूह है। खुदा कहता है तुम अपने लिए बुत ना बनाना। तो इसी तरह यशायाह की किताब 46 बाब की 6 आयत में लिखा है, कुछ लोग सोने के बुत बनाते हैं, कुछ लोग चांदी के बुत बनाते हैं, कुछ लकड़ी के बनाते हैं, कुछ चाक के बनाते हैं, तो उसके सामने झुकते हैं। बुत बाइबल में लिखा है, ना किसी की दुआ सुनता है, ना किसी की दुआ सुनकर उसको जवाब देता है। तो कैसे अंधे खुदा के खादम, अंधी कलीसिया दुनिया में बाइबल पढ़ रही है, दुनिया में कलाम सुना रही है। तो बाइबल में क्या लिखा है? अपने हाथ से आप ही खुदा बना लेना और अपने ही हाथ से उसको सजदा करना, ये रवा नहीं। तो आज मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि खुदा कहता है बुतों की इबादत ना करना। तो लोग सोने के बुत भी बनाते हैं, चांदी के बुत भी बनाते हैं, पीतल के बुत भी बनाते हैं, लकड़ी के बुत भी बनाते हैं, और बल्कि पत्थर के बुत भी बनाते हैं। तो आज हमने
बुतों के बारे देखना है, बहुत से चर्चों के अंदर बुत बनाकर रखे हुए हैं और उन्हीं बुतों को खुदा के खादम सजदा करते हैं, उन्हीं बुतों के आगे खुदा की कलीसिया को सजदा कराया जा रहा है, जो कि गुनाह है और बाइबल के मुताबिक ये बहुत बड़ा गुनाह है। यशायाह की किताब 44 बाब उसकी 13 से 18 तक आप पढ़ सकते हैं। मैं एक दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि लोग कपड़े के ऊपर भी बुत बनाते हैं, लोग पत्थर के भी बुत बनाते हैं, लोग लकड़ को तराश कर भी बुत बनाते हैं। तो बाइबल में लिखा है उसी लकड़ी से लोग हांडी रोटी पकाते हैं, उसी लकड़ी पर कबाब भूनकर खाते हैं, उसी लकड़ी में से बुत बनाकर उसको सजदा करते हैं और उसी बुत को कहते हैं तू मेरा खुदा है, मुझे निजात दे। क्या इंसान खुदा को बना सकता है? आप जरा गौर से इस बात को सुने और सोचें कि इंसान खुदा को बना रहा है, अपने हाथ से खुदा को बना रहा है और खुदा के लोगों से उसको सजदा करा रहा है। बुत ना किसी की दुआ सुन सकता है, बुत ना किसी दुआ का जवाब दे सकता है। बुत को जहां आप खड़ा करेंगे, अगर धूप में खड़ा करेंगे तो वो 12 महीने धूप में खड़ा रहेगा। वो बुत आपकी क्या दुआ सुन सकता है जो अपने सिर से मिट्टी नहीं झाड़ सकता, वो अपने आप को धूप से छां में नहीं कर सकता, तो आपको सुकून कैसा देगा? इसी तरह हबक्कूक की किताब 2 बाब की 18 में भी यही लिखा है कि लोग गूंगे बुतों को बनाते हैं। तो जितने भी दुनिया में बुत है वो गूंगे हैं, वो कभी किसी की दुआ नहीं सुनते, किसी की दुआ का जवाब नहीं दे सकते। तो आज हमें बुत परस्ती को छोड़ने की जरूरत है, बुत परस्ती से अलग रहने की जरूरत है। बुतों को खुदा पसंद नहीं करता। तो मैंने बाद का देखा है लोगों के घरों में 3-3, 4-4 बुत बने हुए हैं तस्वीरों में। मैं घर में गया, मुकद्दसा मरियम की 3 तस्वीरें थी और तीनों के चेहरे अलग अलग थे। यीशु मसीह के भी मैंने बहुत से चेहरे देखे हैं, लेकिन एक से एक की सूरत नहीं मिलती। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भगत साहब हम इनको रख सकते हैं, इन तस्वीरों को? मैं भाई ये 3 है, इनमें तीनों में जो असल है उसको रख लो, जो नकल है उसको छोड़ दो। तो उनकी समझ में बात आ गई कि हम तो गमराही की रूह में हैं, ये तीनों की शक्ल आपस में मिलती नहीं, हम तीनों ही मुकद्दसा मरियम बनाकर रखे हुए हैं। इसी तरह मैं कन्वेंशन में गया, बैराते में, बहुत पुरानी बात है, वहां एक शाहकारा यीशु जिसके सिर पर कांटों का ताज रखा, तो वो पुरोहित कर रहे थे। मैंने उससे पूछा ये भाई क्या वो गुजरात से आया हुआ था? वो कहता ये असल यीशु है। मैंने कहा असल यीशु मैंने कभी ऐसा नहीं देखा जिसका रंग ही शाह काला। वो तो नूरानी चेहरा है, वो समानी चेहरा है, वो रूहानी चेहरा है। तो आपने ये क्या तमाशा बना रखा है? वो शर्मिंदा हो गया। तो आज जिस यीशु की हम इबादत करते हैं वो बादशाहों का बादशाह है, वो आसमान का बादशाह है, वो जमीन का बादशाह है, वो खुदा का बेटा है। तो खुदा के बेटे को ऐसे नहीं करना चाहिए। हम खुदा के बेटे की तौहीन कर रहे हैं, कभी किसी रंग का,
कभी किसी रंग का, कभी किसी शक्ल का हम यीशु बना लेते हैं। तो बाइबल में लिखा है बुत परस्ती से बड़ा दुनिया में गुनाह नहीं। तो हमें बुत परस्तों से अलग रहने की जरूरत है। बुत परस्ती कभी किसी को नफा नहीं दे सकती। बुत परस्ती हमेशा आपको शिकस्त दे सकती है, शर्मिंदा आप हो सकते हैं। किसी भी हवाले में पूरी बाइबल पढ़ ले तो बुत को सिजदा करने की इजाजत खुदा ने नहीं दी। किसी भी हवाले में बुत को सिजदा करने की किसी नबी ने इजाजत नहीं दी। बुत को सिजदा करने की यीशु ने इजाजत नहीं दी। आपने ये कहां से सीख लिया है? बुत बनाने, खुदा के बुत बनाने, खुदा के बेटे के बुत बनाने, फरिश्तों के बुत बनाने, मां मरियम के बुत बनाने आपने कहां से सीख लिया? जब बाइबल इजाजत नहीं देती तो हमने सीखना ये है बुत की इबादत करने वाले सब बुत हो जाएंगे, गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वाले सब बुत बन जाएंगे। खुदावन इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। शुक्र करता हूं प्यारे खुदावन, तूने बुतों को सजदा करने की इजाजत नहीं दी, तो मैं अपनी कौम के लिए, अपनी कौम के खादमों के लिए, अपनी कौम के नुमाइंदों के लिए खास तौर पर दुआ करता हूं, इनके ज़हन को रोशन कर, इनके ज़मीर को रोशन कर, ताकि ये बुत परस्ती से अलग रहकर तेरी हमद, तेरी तारीफ, तेरी शुक्रगुजारी कर सके। यीशु के नाम पर मांग